नमस्कार, जय बाबा विश्वनाथ। मैं सुशील शास्त्री स्वागत करता हूं हमारे एक और वीडियो में। बात करेंगे मीन लगने के बारे में। मकर के बारे में बात की, कुंभ के बारे में बात की, उसके राजयोगों को देखा। ये राशियों में 12वीं राशि है और लग्नों में 12 लग्न है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर दूं कि लग्न और राशि में क्या फ़र्क होता है। राशि एक नक्षत्र सवा दिन रहता है या कभी कभी 1.5 दिन रहता है, और जहाँ चंद्रमा बैठा हो वो आपकी राशि होती है। ये लग्न जो है 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में 12 राशियाँ होती हैं। हर राशि 2 घंटे विचरण करती है। उस 2 घंटे में जो जन्म होता है उसको हम लोग लग्न कहते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य यहाँ बैठा है तो आँख बंद करके कह दो कि उसका सुबह का जन्म है। अगर यहाँ बैठा है तो कह दो कि 8 बजे का जन्म है। यहाँ 10, यहाँ 12, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ शाम के 6, ऐसे घड़ी घूमती है। यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 12, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ वापस से सुबह के 6। ये तरीका होता है। ठीक, एक बार अब फिर से आते हैं वापस कि मीन लग्न में कौन सा ग्रह राजयोगकारी है। तो मकर, कुंभ, कर्क, सिंह, वृषभ और तुला की तरह मीन लग्न में कोई ऐसा ग्रह पर्टिकुलर राजयोगकारी नहीं होता। और सिर्फ मीन में नहीं, ऐसा ये चारों लग्नों के साथ है जो आप केंद्र में देख रहे हैं। मीन, धनु, कन्या और ये मिथुन, ये 4 ऐसी लग्नें हैं जिसमें स्पेसिफिक कोई ग्रह राजयोगकारी नहीं होता है। जिस तरीके से कर्क में मंगल होता है, सिंह में मंगल होता है, मकर कुंभ में कौन सा होता है, शुक्र होता है, वृषभ और तुला में शनि होता है। बट इन चारों में ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। लेकिन इसकी क्या खासियत है, क्योंकि ये मीन मछली बहुत डेडिकेटेड ये लग्न होती है। बृहस्पति इसके स्वामी है, स्वयं भगवान विष्णु है। तो जैसे मैंने धनु लग्न के बारे में बताया था कि बड़े शुद्ध और पवित्र हैं, ठीक उसी तरीके से ये लग्न भी बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत इमोशनल लग्न है। और जब भी कहीं इसका जो लग्न है, इस बृहस्पति है, अच्छी कंडीशन में बैठा होता है तो ऐसे लोगों का जीवन बहुत सॉर्टेड होता है। और अगर कहीं लग्न कहीं गड़बड़ जगह चला गया तो बेचारे ये ऐसे लोग हमेशा एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं। ये इस लग्न के साथ एक दिक्कत है। मंगल भाग्येश है। अगर मंगल अच्छी जगह बैठ जाए, यहाँ होकर के दशम में बैठ जाए, उच्च का हो जाए, तो ये लग्न परम बलशाली बन जाती है। अगर बृहस्पति की दृष्टि इस लग्न में कहीं केंद्र में, त्रिकोण में अगर बैठ जाए तो बृहस्पति बहुत अच्छा फल देते हैं। केंद्र में अच्छा फल देते नहीं है, केंद्रेश होकर के भी। ये बात आप सब लोगों को पता है। बस इस राशि से ये जरूर त्रिकोणेश हो जाते हैं, अदरवाइज ये बहुत अच्छा फल कहीं भी नहीं दे रहे हैं। चंद्रमा द्वितीय हो जाने के कारण बहुत अच्छा फल नहीं दे रहा है। शुक्र भी इस लग्न की, शुक्र तो खैर इस लग्न के लिए अच्छा है ही नहीं, क्योंकि अष्टमेश भी है और तृतीयेश भी है। तो ये घर तो वैसे ही न्यूट्रल होता है एक तरीके से, बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं मुझे समझ में आता है ना। तो इस तरीके से अगर मीन लग्न में आप देखेंगे तो मीन लग्न में मात्र एक मंगल है जो कि इस लग्न के लिए बहुत अच्छा है, और स्वयं बृहस्पति बहुत अच्छा है ना। और तीसरे नंबर पर है ये चंद्रमा। बस अगर ये तीनों एक साथ बैठ जाएं तो ये लग्न की हम कह सकते हैं कि लॉटरी निकल जाएगी, है ना। अब अभी हमने जितनी भी लग्न थी बेसिक चर्चा की है। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो डिटेलिंग में आएंगे और एक एक पॉइंट के साथ आएंगे। तो आप लोग हमारे साथ तैयार रहिए कि हम लोग एक ज्योतिष के बारे में एक अच्छी अब गहराइयों की जानकारी लेंगे। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स बात कर रहे थे। जय श्री राम। मिलते हैं जल्दी ही अच्छे वीडियो के साथ। जय श्री राम।